नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है शहर के यातायात प्रभारी मोहन जी भर्रावत। आइए इनसे जानते हैं कि जब से इन्होंने यातायात की कमान संभाली तब से लेकर अभी तक क्या सुचारू रूप से व्यवस्था की। नमस्कार मोहन जी भर्रावत, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। ये बताइए, जब से आपने शहर की यातायात कमान संभाली तब से लेकर अभी किस तरह से व्यवस्था सुधारी आपने? नमस्कार, धन्यवाद पहले तो आपका वॉइस ऑफ एमपी का। और मैंने 5 जनवरी 2021 को यातायात की कमान संभाली। तब से मैंने इस शहर में महसूस किया कि सबसे पहले तो क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया हुआ शहर है और व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ शहर है, यहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी बनाई गई हैं, किंतु इस सड़कों पर दुकानदार और अवैध वाहन पार्क की वजह से ये सड़क जो है 30 फीट की वो बन के रह गई। तो इसी चीज़ की ज़रूरत को हमने महसूस किया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, और इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया कि पैदल भ्रमण करके हम शहरों का हमने चिन्हांकित किया कि कहाँ ज़्यादा अवैध रूप से अतिक्रमण या जाम की समस्या रहती। उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्रेन का जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया, वो क्रेन के कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमने इस चीज़ के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करी और उनकी अनुमति लेकर के एक क्रेन हमने हायर करी। वो क्रेन के माध्यम से हमने सड़कों पे अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करना शुरू करा कि किसी प्रकार के अवैध वाहन या अतिक्रमण ना करें। और उसी का असर देखने को ये मिला कि कुछ ही समय में ये जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होने लगी और लोगों में एक भय भी व्याप्त हुआ, जिससे कि आज जब से मैंने ज्वाइन किया 1 महीने के अंदर हमको इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा, हमने एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पे देखा था कि ऑटो चालक यहाँ चूँकि 500 के करीब ऑटो इस शहर में चलते हैं, लेकिन ऑटो चालक जो हैं किसी प्रकार से वर्दी धारण नहीं करते थे, जिससे कि एक आइडेंटिफिकेशन में बड़ी समस्या रहती है कि कौन चालक है, कौन परिचालक है, कौन अवैध रूप से व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है। इसके लिए एक हमने इन सब लोगों की मीटिंग करके बस चालकों और ऑटो चालकों की हमने एक मीटिंग बुलाई और उसी मीटिंग में तय किया कि सभी ऑटो चालक निर्धारित वर्दी धारण करेंगे और बस चालक और परिचालक भी निर्धारित वर्दी में रहेंगे, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन भी रहे। क्योंकि ऑटो में एक समस्या रहती है कि शाम के समय में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जब किसी ऑटो को लेते हैं तो उसमें प्राय देखा जाता है कि 4 से 5 लोग रहते हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं रहते हैं कि कौन ऑटो चालक है। उससे उनको एक तो असुरक्षा का भाव भी पैदा होता है, साथ में एक सामने वाले के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहता है कि उसकी कोई पहचान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने एक वर्दी का निर्धारित किया गया कि जिसमें वो नंबर प्लेट लगाए और वर्दी पहन के ही निर्धारित रूप से वाहन चलाए, ताकि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या महिला उसमें अगर सवारी करे तो वो एक व्यक्ति आइडेंटिफाइड रहे, जिससे कि उसकी पहचान आसानी से हो सके और कोई भी यात्री सुरक्षित रूप से अपने घर को जा सके। देखा गया कि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, आपने एक नया अभियान चलाया कि काली फिल्म और हेलमेट को लेकर और नाबालिग और 3 सवारी को लेकर किस तरह के चालान आपने अभी तक बनाए? जी बिल्कुल, ये जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने सबसे पहले मुझे यही निर्देशित किया था कि यहाँ पे काली फिल्मों की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करें और इन्हीं पे कार्रवाई करें। उन्हीं के आदेश से हमने इस चीज़ को रेगुलर किया और अभी तक हमने 300 से ज़्यादा वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर और ब्लैक फिल्मों को उतारा है, जिससे कि आज हमको असर भी देखने को मिल रहा है कि 40 से 50% गाड़ियाँ इसमें जो काली फिल्म के साथ चलती थी वो कम हो गई है। और लगातार हम लोग जो काली फिल्म लगाने वाले दुकानदार भी हैं, जो फ्लेक्स का जो लगाने की दुकानें होती है, वहाँ हमने संपर्क कर उनको भी एक नोटिस जारी किया है कि आपके द्वारा किसी प्रकार की काली फिल्म किसी भी वाहन पे ना लगाई जाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें सख्त निर्देश हैं और इसी के निर्देश के पालन में किसी प्रकार की भी काली फिल्म लगाना किसी भी वाहन पर अवैध रूप से माना जाता है, इसको ना लगाएं। और इसी के असर को आज हमको थोड़ा उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है और ये जो चालानी कार्रवाई और जो ये अभियान है हमारा, ये सतत रूप से जारी भी रहेगा। इसके लिए देखा जा रहा है कि अभी जिस तरह से ट्रैक्टरों में सवारियां भर के जा रही है, जिस तरह से कई हादसे पहले हो चुके, कई लोगों की जाने जा चुकी है, अभी ऐसे में फिर शादी ब्याह का सीज़न चालू होने वाला है, ग्रामीण लोग बाराती लेकर ट्रैक्टर में जाएंगे, तो आप इस तरह इन लोगों पर किस तरह की रोक लगाएंगे? जी बिल्कुल, ये देखने में मिलता है कि जब भी कोई मालवाहन जिनमें मालवाहन के लिए ही अधिकृत रहते हैं, उनमें प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक कंसेप्ट रहता है कि उसमें सवारियाँ भी बिठा के लोग ले जाते हैं। तो जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो दुर्घटना की जो घायल हो या मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है,
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें विशेष रूप से एक तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से एक चीज़ उसमें ये करा कि अक्सर ये होता है कि ट्रॉलियों में जो है पीछे लाइट का कोई सिस्टम होता नहीं है, इसलिए अंधेरे में जब चलती हैं गाड़ियाँ तो दिखाई देना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने एक चीज़ करी है कि ट्रॉलियों के पीछे एक रेडियम हमने प्लेटें लगाना शुरू करी है, जिससे कि अगर अंधेरे में भी वो ट्रॉली जा रही हो तो वो आसानी से उसमें रेडियम की वजह से दिखाई देने लगे, ताकि उसमें दुर्घटना कमी ला सके। दूसरा, हमने अभी क्योंकि शादियों का सीज़न आने वाला है और ये चीज़ें हमको भी देखने को मिलती, समय समय पर हम लोग इनको रोक के इनके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई भी करते हैं, समझाइश भी दी जा रही है कि इस प्रकार के कोई भी वाहनों पर सवारी बिठा के ना चलाएं। ये अवैध रूप से तो है ही, साथ में दुर्घटना को भी न्योता देता है। देखा गया बराबर जी कि शहर में प्रतिबंधित के बावजूद भी है जो भारी वाहनों का आवागमन चालू है। ट्रांसपोर्ट नगरवासी जो है वो अम्मालों की सब मिली भगत से जो है स्कूल ग्राउंड में या दशहरा मैदान ले लो या जिला अस्पताल ग्राउंड ले लो, कहीं भी वाहन खड़े करके अपना वाहन लोडिंग करके अपने दुकानों तक पहुँचाते हैं। तो इन पर आप किस तरह की रोक लगाएंगे? ये बिल्कुल, इनके ट्रांसपोर्टरों के पूरा एसोसिएशन को भी हमने बुलाया था और इनकी भी मीटिंग करी थी। इनसे भी उस मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला है कि चूँकि नीमच शहर में कोई भी स्थान इस बात के लिए चिन्हित नहीं है कि उसको जो बाहरी वाहन है जिनका माल जो शहर में फुटकर रूप में बेचना जाना है, उनका लोड अनलोड के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया। इसके लिए एसोसिएशन ने भी माननीय कलेक्टर महोदय से एक लिखित में सुझाव भेजा है कि कोई किसी भी एक शासकीय ज़मीन जो शहर के नज़दीक हो उसको चिन्हांकित कर ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में उसको विकसित किया जाए, जिससे कि भारी वाहनों का एक ही जगह पर अनलोड हो सके और जो शहर के अंदर जो समस्या बन रही है उस समस्या निजात पा सके। देखा जा रहा है कि शहर में नाबालिग वाहन दौड़ाते नजर आते हैं, लोग मोबाइल से बात करते जाते हैं। मोबाइल से बात करते समय, वाहन चलाते समय कई दुर्घटना, कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में आप इन लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, ये कार्रवाई हमारी लगातार इसमें सतत रूप से चलती रहती है। अभी हम लोगों ने, चूँकि 32वां सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, इस माह के दौरान हमने विभिन्न स्कूलों में जा के उनके पालकों को भी बुलाया है और उन बच्चों को भी इस बात से बिल्कुल अवगत कराया है। क्योंकि प्राय देखने में आता है कि दो पहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो नाबालिग बच्चों का ही होता है, और क्योंकि दो पहिया वाहन से होते हैं तो इनके कैजुअलिटी की संभावना भी सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो अभी हम लोगों ने ये सख्त रूप से अभियान तो चला के कार्रवाई तो करते ही हैं, साथ में समझाइश का दौर हम लोगों ने चलाया है। जब भी हम इस प्रकार के वाहन चालक पकड़ते हैं जो नाबालिग हैं, तो हमेशा उनके अभिभावकों को बुला के अच्छे से उनकी काउंसलिंग भी की जाती है और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। बराबर जी, शहर का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है मूलचंद मार्ग, जहाँ पर अभी कई वो रोड जो मंडी भी जाता है और वहाँ से महू रोड भी निकलता है, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अवैध तरीके से भारी वाहन निकलते हैं। रेवासी इलाका है, पहले भी दो लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। पहले वहाँ रोक के लिए एक एंगल लगी थी, लेकिन अभी बेधड़क सुचारू रूप से वहाँ पे ट्रकें और बसें और भारी वाहन लोडिंग चल रहे हैं। उसको लेकर आप क्या सख्ती करेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में आया था। पूर्व में वहाँ पे एक एंगल लगाई हुई थी जिससे कि भारी वाहनों को रोका सके, लेकिन चूँकि अभी वहाँ पे मार्ग का निर्माण हुआ है, जो पहले सिंगल लेन मार्ग था अब उसको 2 लेन में तब्दील किया गया है। तो मार्ग के निर्माण की वजह से वहाँ पे से जो एंगल लगा हुआ था उसको निकाल लिया गया था। इसके लिए हमने नगरपालिका को पत्र भी लिखा है और लगातार संपर्क में भी हैं। वो जल्दी से जल्दी उसमें एंगल लगवाएंगे, ताकि वहाँ से जो घनी आबादी क्षेत्र होने की वजह से जो अवैध रूप से जो भारी वाहन निकल रहे हैं उन लोगों पे रोक लगाई जाए, और उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। और जी, बड़े शहरों के तर्क में नीमच जिले में भी सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट पे चौराहे पे एक सिग्नल लगाया गया था, जो कुछ दिनों के लिए लाल बत्ती हरी बत्ती जलाता नजर आया, लेकिन बाद में कई महीनों से जो है वो बंद पड़ा है। उसको लेकर आपने क्या नियम बनाए? जी बिल्कुल, उसमें हमने भी इसको चालू करवा के सर्वे करवाया था, लेकिन उसमें समस्या हमारे सामने एक आई थी कि उसमें जो टाइमिंग होना चाहिए, वो टाइमिंग की तकनीकी ख़राबी की वजह से वो टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। उस गड़बड़ी की वजह से अभी उसको फ़िलहाल रूप से बंद करवा दिया गया है। चूँकि उसका इंजीनियर, ये जो इसका मेंटेनेंस होता है वो नगरपालिका द्वारा किया जाता है, तो नगरपालिका का जो इंजीनियर है वो इंदौर से आके इसको मेंटेन करता है। उसी मेंटेनेंस के संबंध में हमने पत्र भी नगरपालिका को लिखा है, और नगरपालिका सीएमओ साहब से भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो उनका भी कहना था कि अभी उसको बुलाया गया है। क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण इंदौर से आदमी यहाँ नहीं आ पा रहा था। अभी उसको जल्दी बुला के उसको दुरुस्त कराया जाएगा और जल्दी से इसको सिग्नल पालन वापस से शुरू किया जाएगा। मोहन जी, 20 साल बाद नीमच जिले में क्रेन का आवागमन हुआ है यातायात को सुधारने हेतु। इसको लेकर नीमच जिले में एक तरह जहाँ खुशियाँ वहाँ भय भी है। जी बिल्कुल, क्रेन से भय लोगों को होता है, क्योंकि क्रेन जो होती है अवैध रूप से खड़े वाहनों को टो करके ले जाते हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी होती है। तो निश्चित रूप से इसका भय का लाभ भी मिलता है व्यवस्था करने में। और चूँकि हम लोगों ने पूर्व में उज्जैन शहर में भी रहा हूँ, वहाँ भी इस तरह की यातायात व्यवस्था हम लोगों ने की है।
उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क संबंध में किया था और उन्हीं के आदेश से हमने एक क्रेन यहाँ नगरपालिका के थ्रू अटैच करवाई, जिससे लगातार हम शाम के समय में पूरी यातायात टीम के साथ में और नगरपालिका की टीम को भी इसमें शामिल करके अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ और जो ऐसे दुकानदार जो अपने सामान को अवैध रूप से बाहर रख देते हैं उनके विरुद्ध भी लगातार सतत भ्रमण करके चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जिस मार्ग से क्रेन गुजरती है तो वहाँ पे यातायात व्यवस्था मतलब जहाँ हम 10 लोग एक साथ मिलके काम कर पाते थे, वो क्रेन के आने से आज हम 2 लोग मिलके इस काम को कर पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शहर के यातायात प्रभारी मोहन जी बर्रावत, जिन्होंने बताया कि नीमच ज़िले में क्रेन के आने के बाद जो है शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुधर रही है। 50% तक तो व्यवस्था सुधर गई है और आगे भी जो माह के बाद भी पूरी तरह से जो है पूरी शहर में यातायात व्यवस्था सुधार दी जाएगी। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की एक खास रिपोर्ट।